नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डीआरडीओ के एक बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हथियार के बारे में खबर निकलकर सामने आई है। और जितना बड़ा ये हथियार है उतना ही ज़्यादा भारत के लिए इसे ज़रूरी माना जा रहा था और ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय से डिले भी हो रहा था। लेकिन आखिरकार डीआरडीओ ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है और साथ ही एयरफोर्स की तरफ से भी एक अपडेट आया है इस हथियार पर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस हथियार के बारे में बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, साथ ही जो खबर निकलकर सामने आई है वो भी इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस हथियार का नाम है डीआरडीओ आई स्टार और इसे भारत के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी हथियार माना जा रहा था, खास करके तब से जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई थी और चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ा था। और तभी से डीआरडीओ भी इसके बहुत तेजी से बनाने के प्रयासों में जुट गया था। हालांकि आप कहेंगे कि अब तो दोनों देशों के बीच तनाव नहीं है, सैनिक भी अब पीछे हट चुके हैं। तो देखिए, भारत की तैयारी भविष्य के लिए है क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है, आज हटा है अगले 2-4 महीनों बाद फिर आ जाए। तो इसलिए भारत यहाँ पर इस बार पूरी तैयारी रखना चाहता है। तो इस हथियार की स्पेसिफिकेशन और ये करता क्या है वो जान लेते हैं। तो इस हथियार का मेन काम है रिकॉनिसेंस और बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक तरीके से बहुत ही क्लियर इमेजेस ग्राउंड स्टेशन तक भेजना, साथ ही दुश्मन की सटीक लोकेशन, उसकी मूवमेंट का पता लगाना, क्योंकि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि युद्ध का पता लगाना। और वो कैसे पता लगता है? दुश्मन की मूवमेंट से। अगर आप उनकी रेजिमेंट के, उनके टैंकों की मूवमेंट सही तरीके से पता लगा लेते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि युद्ध इतने दिन में शुरू हो सकता है, तो आप अपनी तैयारियां उसी हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसके लिए तो सैटेलाइट भी है। तो देखिए, सैटेलाइट जो बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है, जैसे कि किसी रेजिमेंट की मूवमेंट हो रही है, पूरी टैंकों की फ्लीट की मूवमेंट हो रही है, वो काफ़ी स्लो मानी जाती है। सैटेलाइट इतनी स्लो मूवमेंट को पकड़ने में काफ़ी समय लेता है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा जो मेन सबसे फीचर इसका होगा वो है लाइव डाटा शेयरिंग। ये बिल्कुल लाइव डाटा को पहुंचा सकेगा सीधे लड़ाकू विमानों तक, जिससे कि वरना क्या होता है, सैटेलाइट पहले कैप्चर करती है, वो ग्राउंड स्टेशन भेजती है, फिर ग्राउंड स्टेशन से सीधा जाता है लड़ाकू विमानों तक। ऐसे में काफ़ी लंबा समय लगता है, उसे घटा देगा। दूसरा, जैसे जैसे लड़ाकू विमानों को भेज रहा है, ग्राउंड स्टेशन को भी साथ साथ भेज सकेगा लाइव डाटा। कैसे? ये मतलब कि जो बिल्कुल लाइव अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स होगी उन्हें सीधा सैटेलाइट भेजेगा, सैटेलाइट से सीधा जाएगी वो ग्राउंड स्टेशन तक, कहीं पर भी बिल्कुल सिक्योर लिंक के साथ। ऐसे में हमारे जो जमीन पर कमांडर्स हैं और जो हवा में पायलट हैं, दोनों को एक साथ डाटा मिल सकेगा और जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से की जा सकेगी। वरना क्या होता है कि जो सैटेलाइट ने इमेज कैप्चर की वो पहुंची सीधी जमीन पर ग्राउंड स्टेशन में, वहां से पहुंची लड़ाकू विमान तक, फिर उसके बाद कमांडर्स थोड़ा समय लेंगे सोचने में कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरीके से अटैक करना चाहिए। फिर वो पायलट को बताएंगे, फिर पायलट क्या करेगा, वो भी देखेगा, पहले असेसमेंट करेगा जो इमेज आई है सैटेलाइट की कि जी कैसे कैसे कहाँ से अटैक करना है। वहीं जो हमारा ये आई स्टार होगा, ये दोनों को एक साथ भेज देगा। तो इतना पायलट असेसमेंट करेगा सिचुएशन का, इतना कमांडर भी सोच कर बता देंगे जी आप ऐसे अटैक कीजिए। तो इसमें बहुत ही कम समय लगने वाला है, ये इसकी खासियत होगी। तो अब इस पर खबर क्या निकलकर सामने आई है? खबर ये कि देखिए, जो ये स्टार होगा ना, इसके अंदर जितने भी टेक्निकल रडार्स होंगे, इसके अलावा जितने भी तरह की टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो डीआरडीओ देगा, और जो एक प्लेन है वो एयरफोर्स देगी। तो एयरफोर्स ने इसके लिए एक जो प्लेन को चुनने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है। इसमें कई सारे प्लेन हैं, एयरबस के भी हैं, एम्ब्रेयर का भी है, इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम है, काफ़ी है। इनमें से किसी एक को चुना जाएगा, वो डीआरडीओ को दिया जाएगा। डीआरडीओ इसमें जो अपनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो लगाएगी, रडार्स लगाएगी, जिससे कि ये काम करना जल्द ही शुरू कर सके। तो एक अच्छा अपडेट था कि इसे बनाने को लेकर काफ़ी एडवांस स्टेज में ये पहुंच गया है। आपका क्या मानना है इस हथियार के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।